हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक था उसको हम पढ़ चुके हैं। अब उससे बनने वाले प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, समय को न वेस्ट करते हुए हम देखते हैं प्रश्नों को। तो जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? ऑप्शन ए है कण जैसा धागा, ऑप्शन बी है कोशिका का केंद्र, ऑप्शन सी है ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन डी है झिल्ली युक्त कण। तो ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो दो शब्द बनते हैं, माइटोस और कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब धागा होता है यानी थर्ड, और कॉन्ड्रिया का मतलब ग्रेन्यूल्स होता है। आप इसके पहले की वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसको देखने के बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा भी लगेगा कि हम टॉपिक को पढ़ने के बाद कितना समझे हैं। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो अगला प्रश्न जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन ए है कॉलिकर, ऑप्शन बी है वेंडा, ऑप्शन सी है अल्टमैन, ऑप्शन डी है वार्नर। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया था वो वेंडा ने दिया था। कॉलिकर ने क्या किया था? सबसे पहले खोज की थी कीटों की मांसपेशियों में, ठीक है। और अल्टमैन और फ्लेमिंग ने इनकी खोज भी की थी, वर्णन भी किया था, लेकिन इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर अगला प्रश्न है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का पहला अवलोकन किसने किया था? यानी सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? तो कॉलिकर ने देखा था। किसने देखा था? कॉलिकर। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, ये प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में प्रयुक्त रंग कौन सा है? यानी अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी देखना हो सूक्ष्मदर्शी से तो उसमें एक विशेष प्रकार के स्टेन की जरूरत होती है, उससे स्टेनिंग करनी पड़ती है। यानी व्हिच स्टेन वाज यूज्ड द डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया? तो ऑप्शन ए है सेफ्रानिन, ऑप्शन बी है जेनस ग्रीन, ऑप्शन डी है सी है मिथाइल ब्लू, या ऑप्शन डी है क्रिस्टल वायलेट। तो इसमें कौन सा स्टेन की जरूरत होगी? जेनस ग्रीन की। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार किसने देखा था? ऑप्शन सही है ए अल्टमैन ने, ठीक है। कॉलिकर ने सबसे पहले खोज की थी। फ्लेमिंग ने क्या बोला था? फ्लेमिंग के साथ अल्टमैन ने थे, उन्होंने क्या किया था? नाम दिया था, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न, इन दोनों को नाम को साथ में देना चाहिए था। देखिए, अब इसको इस तरीके का बना दिया, लेकिन ऑप्शन ए ही सही जाएगा अगर दोनों ऑप्शन साथ में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था? किसने दिया था? अल्टमैन ने। किसने दिया था? अल्टमैन ने। ऑप्शन ए सही है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। और बेंडा ने क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? ऑप्शन ए है अल्टमैन, ऑप्शन बी है वेंडा, ऑप्शन सी है वार्नर, ऑप्शन डी है जेनस ग्रीन। तो सी वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? शी वेंडा ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीसोम नाम किसने दिया? नहीं, तो ये नहीं है। इसमें प्रश्न ये होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में ऑक्सीसोम होते हैं, तो ऑक्सीसोम नाम किसने दिया है? तो ऑप्शन ए है बेंडा, नहीं, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। फ्लेमिंग, ठीक है, हेंस एंड सेडर और अल्टमैन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ही गलत दिया है, ठीक है। तो इसमें देखना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन सी हेंस एंड सेडर लगाया गया है, लेकिन लगभग हमने जो देखा है वो थे मोर्नाडिच थे, ठीक है। जहाँ पर भी है तो इसको देखिएगा, हमने भी लगा के रखा था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में है नहीं फर्नाडिश मोरन, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है तो ऑक्सीसोम किसने कहा था? फर्नाडिश मोरन ने कहा था। किसने कहा था? एक सेकेंड, ये है, एक सेकेंड, क्या है, बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ, फर्नाडिज मोरन, ठीक है, इन्होंने ऑक्सीसोम कहा था। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? ठीक है, हृदय कहा जाता है, या मस्तिष्क कहा जाता है, या पावर हाउस कहा जाता है, या केंद्र कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें सही जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? इसके पहले की वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, या ट्रिपल मेम्ब्रेन होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो देखिए, जिन्होंने भी सेल पढ़ा है तो उनको कोई कन्फ्यूज़न अगर होगा तो सिंगल या डबल में होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही जाएगा है बी सही जाएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले की वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या है कि जब उस वीडियो को आप देखकर इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, कि मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें कितने हद तक सही हैं और समझ में कितना आया है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो 1 से 4 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 1 से 4 माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी सही है।
चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। जो अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का द्रव क्या कहलाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो बाहरी वाली झिल्ली होती है ये एक सतत संरचना बनाती है, यानी एक बाहरी सीमा बनाती है, उसमें कोई आकार नहीं होता। अंदर की संरचना में उंगलीनुमा संरचना बनी होती है जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। उसके अंदर जो भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो ऑप्शन हमारा बी सही जाएगा। क्रिस्टी क्या होती है, ये ऐसे अंदर वाली झिल्ली ऐसे उंगलीनुमा संरचना ऐसे बना के रखती है। ठीक है, अगली वीडियो में हमने बनाया है। और स्ट्रोमा किसका पार्ट है, ये तो अभी पढ़ाया नहीं गया है, प्लास्टिड का पार्ट से। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का जो जेल वो होता है लिक्विड पदार्थ, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है ये है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर पाए जाने वाले उभरे भाग क्या कहलाते हैं। तो अभी इसके पहले ही प्रश्न में बताया गया क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी, यानी जो ऐसी उंगली जैसी संरचना बनी होती है इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद तो जो सेल ऑर्गेनल्स के नाम दिए हैं, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस, और तो इसमें सब ऐसे ही ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है, आप लगा सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है ये है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, ट्रांसफर। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही जाएगा, ये आपका सही जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सी। ये कैसा होता है, सिंगल और सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सिंगल और यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन संश्लेषण, उसके बाद ऊर्जा उत्पादन, उसके बाद अवशिष्ट निष्कासन या सेल डिवीजन। तो इसमें मुख्य काम क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण किसका होता है, राइबोसोम्स का होता है। राइबोसोम्स तो पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऊर्जा उत्पादन, अभी राइबोसोम्स नहीं पढ़ाया गया, अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा उत्पादन काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि अभी इसके पहले बताया गया पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद अवशिष्ट पदार्थ का जो निष्कासन होता है वो किससे होता है, लाइसोसोम से होता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है एटीपी निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, या रेस्पायरेशन, या डाइजेशन। तो जो एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया होती है यह कहलाती है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्या होती है, ऑक्सीकरण फास्फोरीकरण यहाँ होना चाहिए, ये इंग्लिश का कर दिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण फास्फोसीकरण, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो इसमें हमारा भी सही जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ये एटीपी निर्माण में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो एटीपी के निर्माण में जो सहायक एंजाइम है एटीपी सिंथेटेज, कौन सी है, एटीपी सिंथेटेज, ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है, एमाइलेज, प्रोटीएज, कैटाइलेज ये नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। जो अगला प्रश्न जो पूछा गया ये क्रिस्टी पे पाए जाने वाले छोटे कण क्या कहलाते हैं। राइबोसोम्स कहलाते हैं। राइबोसोम्स किस पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी कण होते हैं ना, जिनको हम ये राइबोसोम्स होते हैं। F1 कण क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी सही जाएगा, F1 कण। तो इसमें हमारा कौन सा सही जाएगा, बी। उसके बाद क्रोमोसोम है और फिर क्या है, डीएनए। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, क्रिस्टी पे पाए जाने वाले कण जिसको हम F1 कण और F4 पार्टिकल ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं F1 कण या F0 कण या फिर ऑक्सीसोम बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है ये प्रश्न है आपका माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया है ये लास्ट प्रश्न है। इस टॉपिक का माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना की जाती है, किससे की जाती है, न्यूक्लियस ऑफ सेल, या सेल वॉल से, या पावर हाउस, या एनर्जी सेंटर से। तो क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको इस वीडियो में भी माइटोकॉन्ड्रिया को दिखा देते हैं। देखिए ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इस मतलब हर इंसान के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हमने बोला तो इस पे बता रही हूँ। तो मतलब जो भी सेल के अंदर, हम लोगों के सेल के अंदर या प्लांट सबके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। देखिए ये कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन, ये देखिए उंगली जैसी संरचना बना रही है। ठीक है, तो ये जो संरचना बना रही है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और देखिए इसके अंदर जो ये भरे हुए हैं ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। किस प्रकार के, 70 इस प्रकार के। ये डीएनए है। डीएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए है, यानी सर्कुलर है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और ये हम अगर बात करते हैं F1 पार्टिकल की, तो ये देखिए जो छोटे छोटे ये F1 पार्टिकल लगे हुए हैं, ये
ये इनको हम क्या बोलते हैं, F1 पार्ट के लिए ऑक्सीसोम, ये F4 पार्ट के बोलते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी करिए, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच शेयर करिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। जय हिंद।